नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड जो हमारे पास है, दैट इज ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स. जिस तरीके से यू ऑल नो दैट ई कॉमर्स विच इज बाइंग एंड सेलिंग बहुत तेजी से तमाम कंट्रीज के अंदर ग्रो कर रहा है. बट देर आर कंपनीज आज के दिन में भी जो कि स्टिल ई कॉमर्स के बेनिफिट को, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स को सेल करने के लिए, कस्टमर को अप्रोच करने के लिए, कस्टमर को कन्वीनियंस देने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ दी की ट्रेंड आज के दिन में कि जहां पर ये वाला सोल्यूशन मौजूद है कि कस्टमर को आप ओवर द नेट जाके भी सेल कर सकते हैं. सो ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इज वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स. देन नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है द स्टोर गेट्स अ मेकओवर. नॉर्मली सारी दुनिया के अंदर अगर हम ट्रेवल करते हैं तो यू विल फाइंड कि जो स्टोर्स हैं वो बॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर्स हैं. दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे डू नॉट लुक लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोर्स. जबकि आज के दिन में अगर आप किसी भी स्टोर्स को इवेल्युएट करें, किसी भी रिटेलर को इवेल्युएट करें, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ मेकओवर. आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है. बेशक वो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए है, जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है रीसेंट ट्रेंड में से, कि आपको यू हैव टू क्रिएट सम एक्सपीरियंस जोन फॉर द कस्टमर. यू हैव टू क्रिएट लाइवलीनेस फॉर योर कस्टमर, ताकि वो स्टोर आए, वो कनेक्टेड रहे आपके स्टोर के साथ. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स. देन थर्ड रिटेलिंग ट्रेंड हमारे पास है एथलेयर के हवाले से. दिस ट्रेंड इज ग्रोइंग ऑल्सो बहुत रैपिडली. अगेन इस कॉन्सेप्ट के अंदर वॉलमार्ट बहुत तेजी से काम करे. दिस इज एक्चुअली एथलेटिक्स का बिजनेस, एथलेटिक्स के हवाले से प्रोडक्ट्स. सो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि शूज से रिलेटेड, नाइकी काम कर रहा है, एडिडास काम कर रहा है, तो ये वो ब्रांड्स हैं जो कि इस रिटेलर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, प्लेटफॉर्म लाइक फॉर एग्जांपल कारफोर, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां पर एक रिटेलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस इमर्ज का हो रहा है. क्योंकि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली इकोनॉमीज लाइक यूरोप, इकोनॉमीज लाइक यूएस, कि जहां पर अब अवेयरनेस स्टार्ट हुई है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कॉन्शियसनेस की. अब वो बर्गर को छोड़ के नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डाइट साइड, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. सो ये एथलेयर बिजनेस जो है is increasing, it's taking pace everywhere, and same it will happen in Asia maybe in 2-3 years time. So ये शायद साइकिल का डिफरेंस तो हो सकता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, बट दिस इज वन ऑफ द की ट्रेंड्स. नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है वे टू फाइंड द ग्रोथ, और उसमें हम बात कर रहे हैं ऑफ प्राइसर्स की. जहां तमाम बिजनेस मॉडल जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से ग्रो कर रहे हैं. सबसे ज्यादा ग्रोथ जो आपको नजर आएगी वो ऑफ प्राइसेस की नजर आएगी. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स कि जहां पर उनकी नंबर ऑफ स्टोर्स की ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है. आई नो लॉट ऑफ प्राइसर स्टोर्स कि जो कि शायद एक ही साल में 200-300 स्टोर्स ओपन करने जा रहे हैं आने वाले कमिंग ईयर्स में. तो इसी तरीके से हमारे पास ये वाहिद ऑफ प्राइसर्स ही हैं जो कि बिजनेस के हवाले से भी ग्रो कर रहे हैं. 50-60% ऑफ द सेल शेयर दे आर गेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, क्योंकि कस्टमर को सेम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं और कस्टमर को एक अच्छी प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स कि जहां पर हम बात करते हैं कि अगर इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस एज अ रिटेलर, यू हैव टू एंटर इनटू दिस ऑफ प्राइसिंग सेगमेंट. बेशक वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की सूरत में हूं, बट यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड. नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है केयरिंग इकोनॉमी का. आज के दिन में कस्टमर, आपको नॉलेज में है कि 1-on-1 रिलेशनशिप फोकस्ड है, which means it is a part of caring economy. Customer is looking for, the customer of generation Z is looking for care. The customer is looking for proper attention, proper time, proper knowledge, and he is looking for कि उसको proper तरीके से equip करें and then you sell your product. So if he is properly convinced, then he will be part of your product, he will be part of your business, he will be part of your loyalty business, and he will be part of your, the whole economy in general. Otherwise वो आपका कभी भी बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकेगा if you will not give him the care. So upcoming trend के तौर पर normally companies have to focus this care part because the customer is looking for, expecting the same in the country in the times to come. Next important trend is लॉयल्टी प्रोग्राम्स, द कस्टमर लॉयल्टी. जिस तरीके से वॉलमार्ट ने कुछ अर्से पहले स्टार्ट किया, बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया, टू क्रिएट लॉयल्टी. इफ यू बाय लेट्स से 1000 रुपीज प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ रिटेलर, you will get some
लॉयल्टी पॉइंट्स, जिस तरीके से स्टाइलो शूज ने शुरू किया, जिस तरीके से खाड़ी ने स्टार्ट किया, सम लॉयल्टी कार्ड एंड देन यू कैन गेट सम पॉइंट्स ऑन इट एंड देन यू कैन कनेक्ट इट टू दैट पर्टिकुलर रिटेलर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर कनेक्ट रहे रिटेलर के साथ, क्योंकि जब उसकी एक दफा पॉइंट्स मिल जाएंगे, नाउ ही हैज समथिंग इनसाइड के मैं दोबारा शॉपिंग करूं और इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकूं, मजीद पॉइंट्स लूं और फिर रिडीम कर सकूं। सो वन ऑफ द रीसेंट ट्रेंड में से, इमर्जिंग ट्रेंड में से, ये बड़ा जरूरी है रिटेलर्स के लिए कि वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर, कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर फोकस करें। देन नेक्स्ट ट्रेंड इज इन्वेस्टमेंट इन ओमनी चैनल्स। ओमनी चैनल क्या है? कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस देना। सो every retailer has to focus इस बात के ऊपर कि how they can provide seamless experience to the customer, because if they will not do so, this is customer expectation, then there will be huge gap, और जितना ज्यादा गैप होता जाएगा रिटेलर उतना ज्यादा बिजनेस लॉस करता जाएगा, कस्टमर लॉस करता जाएगा और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को भी लॉस करता जाएगा। देन नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है एक्सपीरियंस इकोनॉमी के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली अगर आप नोटिस करें, कस्टमर आज के दिन में इज लुकिंग फॉर ज्यादातर कि वो स्पेंड करे प्रोडक्ट के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर। रिसर्च ये कहती है कि ओवर 60% ऑफ द यंग जनरेशन, यंग कस्टमर्स, जनरेशन जेड कस्टमर्स आर विलिंग टू स्पेंड ऑन द एक्सपीरियंस रादर देन ऑन द प्रोडक्ट। सो टूरिज्म है, ट्रेवल है, एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि बहुत तेजी से डबल डिजिट ग्रोथ के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। So what retailers has to do, they have to focus on giving the experience to the customers. उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है दैट इज मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन का। बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है सारी दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, क्योंकि रिटेलर आज के दिन में अगर पाकिस्तान में सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी मॉडल के ऊपर या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मॉडल के ऊपर ही चलता रहेगा, सो देन इसका मतलब यह कि ही विल बी बिहाइंड द वर्ल्ड। So internationally what the trend is that you have to give mobile payment solution. जिस तरीके से चाइना के अंदर you can pay anything or everything from your mobile. जिस तरीके से यूरोप में if you want to pay, you can pay anything or everything through your mobile. If you want to get a ride on the bike, just pay through the mobile. Or you want to buy anything from a retail store, you can pay from your mobile wallet. So this is one of the emerging trends में से। इसी तरीके से डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम डे डिलीवरी इज लुकिंग फॉर विच इज द ट्रेंड। बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारे रिटेलर ऐसे थे जो कि कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर काम करते रहे। मींस कस्टमर हैज टू कम एंड पिक द प्रोडक्ट, जबकि आज के दिन में द इमर्जिंग ट्रेंड इज कि उनको ना सिर्फ डिलीवरी प्रोवाइड करनी है ऑफ द प्रोडक्ट, बल्कि सेम डे डिलीवरी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। जिस तरीके से अभी बहुत सारे Amazon ने स्टार्ट किया, लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल कि Amazon ने डिलीवरी स्टार्ट की वाया ड्रोन, विच मींस यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स विद इन फ्यू आवर्स एट योर प्लेस। द ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर रिटेलर के साथ, तो वो इट शुड बी मेट। सो ये बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है और फोकस्ड रिक्वायर्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड है दैट इज डेटा। सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेटा कस्टमर के डेटा मौजूद है रिटेलर के पास, उसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी कम नहीं होगी। सो वो तमाम रिटेलर्स जिनके पास डेटा के हवाले से कोई कंसर्न है, जिनके पास डेटा का बैकअप नहीं है, स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहां पर कस्टमर डेटा के ऊपर को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो बहुत जरूरत है, बिकॉज डेटा हैज इज रोल, बिकॉज यू विल देन गेट टू नो कस्टमर मुझसे क्या बाय कर रहा है, कस्टमर मुझसे कब बाय कर रहा है, कस्टमर मुझसे क्यों बाय कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा है। तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस that can be answered if you have the customer data available. So the recent emerging trend is that you have to focus or keep on focusing on the data. Walmart अक्सर औकात एक बात करता है as a retailer कि our one of the success drivers is the data we have of the customers. Then we have the last trend with us, which is the specialty stores. The specialty stores is also one of the emerging trends. Customer want to visit the stores which are specialty stores. वो वहां से बाय करना चाहते हैं जो कि स्पेशलिटी स्टोर्स हैं। और क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज कस्टमर को इस बात का पता है कि अगर मैं यहां जाऊंगा आई विल फाइंड द प्रोडक्ट विच आई एम लुकिंग फॉर। सो दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स आज के दिन में।